सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तुझे पता है सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय कौन है? कह लगा भाई कौन है? मैंने सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय मोदी, मोदी, योगी, अमित शाह, जो उनने कह दिया वो हो गया। अब जो है कर्नाटक का चुनाव भी हो गया, कर्नाटक के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखो जी, अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ आ गए तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। हम तो चाह रहे हो यहाँ पे आके बेटियों से मिले, इनके सर पे हाथ फेरे और इनको आश्वासन दे और इनको न्याय दिलवाए, तो ये प्रदर्शन ही खत्म हो जाएगा। हम तो चाह रहे हो यहाँ पे उनको वेलकम, उनका मोस्ट वेलकम। खली का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आंदोलन से प्रेरित है ये आंदोलन। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए कि ये अगर स्थितियां ना बने तो ये बेटियां देश में क्यों बैठे? अगर ये स्थिति ना बने तो ये बेटियां देश में क्यों बैठे? अब वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी? कहाँ बच रही है बेटी? ये देख लो बेटी किस तरह से बच रही है। जैसा कि आपने कहा कर्नाटक में से वो आएंगे, तो हम तो स्वागत करते हैं कि मोदी जी आएंगे और ये धरना प्रदर्शन खत्म हो। उम्मीद है थोड़ा बहुत? बिल्कुल उम्मीद है, अगर वो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहते हैं, मोदी जी आप यहाँ पे आए और बेटियों के सर पे हाथ रखे और इनको आश्वासन दे, इनको न्याय दिलाए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोदी जी हम। लेकिन जो ये पूरा मामला है, बृजभूषण ने कह दिया था कि भाई प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ, हर कुछ करने को तैयार हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुने, बृजभूषण जी ने जो ये कहा है कि हम मैं इस्तीफा दे दूंगा, जब मोदी जी कहेंगे अमित शाह जी कह देंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कानून जो है ये क्या परमिशन लेगा कि मोदी जी हम इन्हें बंद करें या ना करें? जब वो दोषी है तो उसको जेल के पीछे जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि पिछले जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी दोषी हो उसका इस्तीफा, उससे वो इस्तीफा दे दे इज्जत से, और उसको जो है जेल के पीछे डालना चाहिए, जब तक उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जब तक वो दोषी या निर्दोष ना हो उसका इस्तीफा ले लेना चाहिए और इनको प्यार से इस्तीफा दे देना चाहिए। किनको? बृजभूषण जी को। आज काला दिवस मनाने के बाद थी आप, मुझे लगता है इसीलिए काले कपड़े पूरा जो है पहन जी 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 जी, ये काला दिवस यूँ मनाया जाता है, अगर ऐसी स्थितियां ना बने, अगर महिलाओं को या कोई भी किसी को भी न्याय मिल जाएगा तो ये काला दिवस, ये कपड़े पहने ही नहीं जाएंगे। आप भी काला दिवस पट्टी बांध के बना रही हैं? जी बना रही है, बिल्कुल बना रही है। हम पहलवानों के स्वागत के लिए आए हैं और कितना वक्त लगता है अभी भी? ये कुछ पता नहीं है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम आते ही रहेंगे और ये धरना कहाँ से आप आए? रहेगा। हम यहीं से आए हैं, दिल्ली से। दिल्ली से आए? हाँ जी। पंजाब से लोग लगातार आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। मैंने परसों तरसों भी देखा बैरिकेड को के ऊपर से तमाम लोग पहुँचे थे। हालांकि आज बैरिकेड खोल दिया गया था आने के लिए, कल भी पहुँचे थे, आज भी पहुँचे हैं। 15 दिन के अल्टीमेटम जो दिया है खाप पंचायतों ने, उसके बाद अगर मामला नहीं सुलझा फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो बढ़ता ही रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मैंने अभी क्या कहा, बेटी बेटी है, यहाँ पे धरने किसी की इज्जत की बात है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और ये जिसने करा है वो भी मंत्री है, और मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना बेटी बच रही है उनके राज में और ना बेटी पढ़ रही है। ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो है इस पूरे मामले पर सामने आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए, लग नहीं रहा, लेकिन जनता उनको दिखा देगी कि उनको आना पड़ेगा सामने। आप पंचायतों ने जो टाइम दिया था, जो अल्टीमेटम 15 दिनों का दिया था, लगता है 21 तारीख जो दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 21 तारीख तक जो दिया था उसके अंदर अंदर जो है सारा मामला, देखो लग तो नहीं रहा, लग नहीं रहा, लेकिन उम्मीद ये है कि मोदी जी के दिमाग में ऊपर वाला बिठाल दे तो ये काम हो जाए और महिलाओं को न्याय मिल जाए, महिला का प्रदर्शन यहाँ से खत्म हो जाए। खली के बयान को कैसे देखते हैं? वो भी देश विदेश में उन्होंने भी नाम किया है देश का, कैसे देखते हैं उन्होंने जो कहा है? वो इस हिसाब से देखते हैं, ऐसा होता है बहुत सौ को जो है राजनीति के बारे में पता नहीं होती, बहुत सौ के मुंह से कुछ की कुछ निकल जाती है। खली जी भी इंटरनेशनल रहे हैं, उन्होंने भी पद्मश्री लिया, उनको भी पास सब सारे पद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, खली जी ने जो ये कहा है कि क्या नाम है इसका, किस तरह से मतलब कि मोदी जी ने जो ये कहा है, मैं आपको बता दूं कि खली जी तो रहे अपनी जगह, क्योंकि क्या पता वो उनको सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, ऐसा हो सकता है मोदी जी को सपोर्ट रहे। कितने उनके नेता हैं एक से एक, जैसे कि अब ये समझ लो सुनील, बहुत सारे नेता हैं उनके, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो भी तो उनके सपोर्टर हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि खली को कहीं ना कहीं ना लगता हो कि भाई इस तरीके से है। भाई साहब बहुत सारी बातें होती हैं भाई, ये उन्हीं के ही सपोर्टर है, ये पहलवानों के सपोर्टर नहीं। वरना अगर वो पहलवानों के सपोर्टर होते, सच्चाई की बात करते, हक की बात करते, तो वो यही कहते हैं कि महिला पहलवान के साथ जो अश्लीलता हरकतें हुई हैं, शोषण हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए मोदी जी, और फटाफट जल्द से जल्द बृजभूषण को जेल होना चाहिए और बृजभूषण से जल्द इस्तीफा ले लेना चाहिए।
क्योंकि ये अगर मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये बीजेपी के वो नहीं होते ना सांसद, तो अब तक ये जेल के पीछे होते, इनके घर पे बुलडोजर चढ़ चुका होता। ये सच्चाई है, लगता है आपको? बिल्कुल सच्चाई है। अगर ये किसी और पार्टी से होते तो अब तक सारे काम हो चुके होते, इनको न्याय मिल चुका होता। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, इस वजह से उनको गिरफ्तारी नहीं हो रही ना बार बार। लेकिन बृजभूषण लगातार ये कहना है, खाप पंचायतों को कहा है कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बड़े भाई, सुनिए आपकी जब ये पूरा मामले का खुलासा होगा तो आपको पछतावा होगा। अरे ये तो बेवकूफ बनाने वाली बातें, सब बेवकूफ बनने वाली बातें। मैं आपको बता देता हूँ, एक ने मुझसे बोला, एक बोला भाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, फला कोर्ट करेगा, ढिमाका कोर्ट करेगा। सुनते रहना, आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रहा हूँ मैंने कहा तुझे पता है सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय कौन है? तुझे पता है सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय कौन है? कहला भाई कौन है? मैंने सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय मोदी, मोदी, योगी, अमित शाह, जो उनने कह दिया वो हो गया। देख लो पिछले कोई सी उठा के, सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय वो है। क्यों लगता है कानून में भरोसा नहीं है? कानून पे काहे का भरोसा होगा? कानून पे है तो भरोसा, लेकिन अगर भरोसा होता तब तक ये खत्म नहीं होगा प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आप लोग गए कि भाई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, एफआईआर तुरंत दर्ज हुई ना, सुरक्षा की मांग की, सुरक्षा मिला ना। अरे मेरी बात तो सुनो, उनको तो इस्तीफा दे के उनको तो हिरासत में ले लिया जाए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात कही थी अपने कार्यकाल के अंदर कि ऐसा है अगर किसी से भी गलती होती है या नहीं होती है, अगर कोई उसके खिलाफ कंप्लेंट कराता है तो सबसे पहले उस अफसर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसको जब तक दोषी और निर्दोष ना पाया जाए वो, जब तक उसको हिरासत में लेके रखना चाहिए, उसको छोड़ देनी चाहिए। तो इनको जेल के पीछे भेजना चाहिए, इनकी इंक्वायरी निकालना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए इनकी, बिल्कुल। उन्होंने कहा तो निचले अदालत के थ्रू अब दोबारा जाइए आप लोग, ये जो मामला है पूरा, उन्होंने कहा कि अगर और भी कोई मदद चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कोई मदद चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन और अगर इस मामले में ज्यादा चाहिए आप निचले अदालत के थ्रू जाइए। हम निचले में कहाँ जाए? उचले में चलेगा तो निचले में क्या करेंगे जाके, जब उचले की नहीं चल रही तो यार। कैसे नहीं चल रही? आपकी बात मानी नहीं, कहाँ मानी? तुम कह रहे हो निचले चले जाओ, अरे जब उचले में नहीं चल रही तो निचले की कहाँ चलेगी यार? एक पहलवान तगड़ा है, जब हम छोटे से नहीं लड़ सकते बड़े से क्या लड़ लेंगे यार? ये तो सोचो, जब उन्हीं की नहीं चल रही तो निचले की क्या चलेगी? सही बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से मैं एक बात अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जल्द से जल्द ये आदेश करें, क्योंकि आप ही कर सकते हैं, आप ये सबसे पहले आदेश करें कि बृजभूषण को पकड़ा जाए, उसको जल्द से जल्द उसको हिरासत में लिया जाए और निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए, इससे हम उसको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो ना गुंडों को बचा रहे हैं, बेटियों को नहीं बचा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेन चीज ये है, अभी जो खली का बयान है उसको कैसे देखते हैं? खली का जो बयान आया है कैसे देखते हो? खली को नहीं जानते हम, तो खाली विभूषण को जानते हैं, जेल भिजवाना जानते हैं उनको हम। हाँ, खली ने कहा है कि भाई लगता है कि ये पूरा मामला जो है राजनीति से प्रेरित है, अब इतने बड़े वो भी खिलाड़ी हैं, उनका भी बात सुनना चाहिए, कैसे देखते हैं? वो आए तो नहीं है यहाँ पे, नहीं आए नहीं है, उन्होंने बोला है और आएंगे भी नहीं। क्यों? पता है ना, उठवा लेंगे वो सब, वो आएंगे भी नहीं, वो यूं नहीं आएंगे क्योंकि वो सपोर्ट ही मोदी जी को कर रहे हैं, सपोर्ट ही बीजेपी को कर रहे हैं, और बीजेपी से उन्हें पद मिले पे बीजेपी के समर्थन है, वो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे बताओ? उनकी फोटो तो अखिलेश यादव के साथ भी खींचती है। अगर मेरे बता दो, अरे मेरी भी तो फोटो पता नहीं कहाँ खींचती है, लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ दिल में तो मोदी जी हैं, यही तो बात है खली जी की, दिल में मोदी है। मैं हर ये मोदी जी कहते हैं हर इंसान के हर दिल में मोदी चाहते हैं, पर हर 2024 में ना मोदी नहीं छाएंगे, अब देशभक्ति छाएगा, ये देखना। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाली 24 को ये जनता ही बताएगी अगर इन पहलवानों को, इन बेटियों को न्याय नहीं मिला। 22 में भी यही किसानों ने कहा था, ये कहा था ना, योगी बीजेपी। लेकिन मैं बता तो रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने देखा अखिलेश यादव जब हारे थे कितनी सीटें थी पिछली बार? 60-65 सीटें थी, उसके बाद जो जीते थे कितनी थी? 130 सीटें गठबंधन में, 130 कैसे हो गई? ये भी तो सोचो। आने वाले 24 के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साहब है, दूसरी सरकार बनेगी, चाहे कोई भी सरकार बने, और वो सरकार बने जो देश के हित में बात करे और हर नागरिक के, बेटियों के, हर नागरिक के हक में बात करे, ऐसी सरकार को हम चुनेंगे। और ये कहते हैं ना, कर्नाटक में देख लेना बीजेपी हार रही है, कर्नाटक में बीजेपी हार रही है, और ठीक है। और जो देश के बारे में ना, जब देखा ना 70 साल कांग्रेस राज कर गई, इन्होंने जो ना एयरपोर्ट बेच दिया,
ट्रेनें बेच दी और जो ना हाँ बस। फिलहाल देखिए इन तमाम मामलों पर जो है और खाप पंचायत ने जिस तरीके से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद अब जो है वो लगातार किसान संगठन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़े में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। आज पंजाब से भी तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और देखना है कि अल्टीमेटम दिया है 21 तारीख का, उसके बाद आखिर क्या कुछ होता है। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।